डोईवाला में बिजली कटौती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले एक महीने से डोईवाला में बिजली कटौती का धंधा जारी। लोग नहाने धोने खाने पीने से अपने अपने रोजगार से परेशान। लोगों को बिजली कटौती के चलते काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अपने घरों में काम करने में असमर्थ, छोटे छोटे बच्चे परेशान। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा असर पड़ा। पुरुष अपने बाहरी काम नहीं कर पाते, रोजगार में काफी परेशानी। जिनके घरों में बीमार व्यक्ति है वो परेशान। लाइट न होने के कारण उनके उपचार में बाधा आती। वहीं अगर हम बात करें उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता की, वो लोग जनता की दिक्कतें नहीं समझ पा रहे हैं। फोन तक नहीं उठाया जाता। जब सूचना इंडिया के रिपोर्टर आरती वर्मा ने उनसे जानना चाहा लाइट न आने की वजह क्या है, तो उन्होंने बताने से साफ इनकार कर दिया। वो लोग जनता के साथ साथ संवाददाता से भी बात नहीं करते। आखिर क्या वजह है जो वो लोग अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? आप एक मीडिया ही ऐसा माध्यम बचा है कि आम जनता की परेशानी को जो रूबरू कर रहा है आम आदमी से, कि लाइट की आप बात कर रहे हैं। बिजली सुबह सुबह गुल हो जाती है। आदमी ने गर्म पानी लेकर के गीजर से नहाना होता है, छोटे बच्चों ने नहाना होता है। आम जनमानुस सर्दी में बिजली के बगैर परेशान है। अगर हम कार्य की बात करें, जितने उद्योग, जितने छोटे बड़े उद्योग हैं, सब बिजली के कारण बंद पड़े हैं। आधा दिन लाइट आती है और शाम के समय भी वही समय खाना खाने का होता है, खाना बनाने का होता है, उस समय लाइट भाग जाती है। घर की गृहिणियाँ परेशान हैं लाइट ना होने के कारण। और अगर विभागीय अधिकारियों की बात करें, जिसको भी हम जनप्रतिनिधि होने के नाते फ़ोन करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जा रहा है। वो कहता है कि जय साहब बताएंगे, जय साहब कहते हैं एसडीओ साहब बताएंगे। कोई भी आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल इस समय बिजली को अगर हम बात करें, बिजली को लेकर के प्रशासन का बिल्कुल नंगा नाच हो गया है। जनता की बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं कि जनता का जरा भी ध्यान रखें। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस पर एक सवाल उठाया कि बिजली कटौती पे। जिस दिन से सर्दी शुरू हुई उस दिन से बिजली का जो कटौती का धंधा है लगातार चल रहा है। लोगों के घर में गैस की महंगाई के कारण कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने गैस नहीं रखी हुई, चूल्हे लकड़ी की बड़ी दिक्कत है। और रहा इंडक्शन चूल्हा, कई लोगों ने यही था कि चलो सुबह सुबह उठो और इंडक्शन चूल्हा जलाओ, एक कप चाय पी लो। अभी एक दिन गाँव का एक आदमी मेरे पास आया, कह रहा भाई ज़रा चाय पिलवा दो। मैंने कहा भाई क्या बात? कह रहे जी वो सुबह बिजली चल जाती है, हम तो आज 4-5 दिन हुए बिना चाय के चल रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इस टाइम बिजली कटौती है ये हमारे यहाँ अनावश्यक रूप से की जा रही है। उत्तराखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा जो बिजली है उसका उत्पादन हो रहा है। कुछ इतनी बड़ी बड़ी लाइनें जिनका फीडर मेरठ में है, हमारे खेतों से हमारे गांव के बीच में को निकली हैं, जहां लोगों का रहना दुश्वार हो गया। इतनी आवाज़ रात में वो तारे करती हैं, जैसा एयर में कोई भी इनका सिस्टम होगा, इसके बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन उन तारों के पास 1-1 किलोमीटर तक इतनी आवाज़ आती है कि लोग रात को सो नहीं पाते, और उन तारों के नीचे खेत का काम नहीं किया जा सकता। मतलब ये सारी दिक्कतें उत्तराखंड में दी गई यहाँ के लोगों को, और बिजली का मजा उठा रहे दिल्ली में बैठे लोग या मेरठ में बैठे लोग। तो मेरा मतलब है बिजली उन्हें भी दो, हम ये नहीं कहते कि उन्हें बिजली नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन कम से कम प्रायोरिटी पे उत्तराखंड राज्य जो है, जो विद्युत उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है, उसके लोगों को तो कम से कम बिजली भी प्राथमिकता पे मिलनी चाहिए, और बिजली का जो रेट है वो भी कम होना चाहिए। हिमाचल की तर्ज पे, हिमाचल में ये गुंडी लगाना, ये लगाना, वो लगाना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बिजली के रेट बड़े कम है वहाँ पर। हमारे यहाँ बिजली के रेट भी दनादन बढ़ाए जा रहे हैं, ऊपर से ये कटौती। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारा यही सरकार को कहना है, सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं पदों पे, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, धामी जी, और उनके अधीन जितने भी ये महकमे हैं, कि इस विद्युत के जो रेट को है इसे भी कम किया जाए, और साथ ही जो रोस्टिंग है उसे बंद किया जाए। धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज ये जो है समस्या, ऐसी समस्या उठाई है जो कि उठानी तो हमारे को चाहिए तो, पर लेकिन आज मीडिया ने जो है हमारे को आके इसके लिए ये बताया कि आप बताइए कि हाँ जी बिजली से आपको क्या परेशानी है। बिजली से इतनी बड़ी परेशानी है कि एक तो सुबह जैसे व्यक्ति उठता है उसको फ्रेश होना होता है, नहाना धोना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। सुबह ही जैसे ही व्यक्ति अपने कमरे से निकलता तो बिजली गुल होती है, और उसके बाद बिजली इतनी लेट आती है कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। साथ में जो है कि जिन्होंने
फ्रेश होना है, नहाना धोना है, अपने ऑफिस में काम पे जाना, उनके लिए भी दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से बिजली विभाग को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये कहा जाता है सरकार की तरफ से कि हमारे पास इतनी पर्याप्त बिजली है और हमारे यहाँ तो बिजली जो है पानी से बनती है, हमारे पास तो ये सरकार को चाहिए कि फ्री देनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि फ्री मत दो, लेकिन 24 घंटे नहीं देते तो 22 घंटे तो बिजली दें हमारे को। लेकिन नहीं, इससे जो है बिजली की कटौती से हमारे जो है आम जितने भी उपभोक्ता हैं इसके, वो सभी परेशान हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो है बिजली विभाग जो है इस पे जल्दी से जल्दी इस पे जो है अपनी कार्रवाई करे कि हाँ ये कटौती को बंद करें। जब हम बिजली का बिल दे रहे हैं या तो बिल ना दे रहे हो तो तब है, बिल भी दे रहे हैं सब कुछ, हम कौन सा फ्री तो ले नहीं रहे हैं इनसे बिजली, पैसा दे के बिजली मिले, लेकिन वो पैसा दे के भी हमारे को सुख नहीं मिल पा रहा है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? उनको ये अधिकारी बैठे, इनको अधिकारियों को यही नहीं पता कि ये कटौती कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। इनको तो जो है कि अगर गांव का व्यक्ति अगर ये ना बताए कि फलाने खंबे पे पोल गिर गया है या हमारे वहाँ पे ट्रांसफार्मर पे एमसीबी गिर गई है, तो इनके तो लाइनमैनों को यहाँ तक का भी नहीं पता है। और ये है कि जब मार्च आएगा तो ये प्लास लेके चल पड़ेंगे कनेक्शन काटने के लिए। मेरा तो यही कहना है कि जब हम इनको फ़ोन करते हैं ना तो ये कहते हैं पीछे से गई है। अरे भाई पीछे से भी वहाँ भी तो तुम ही बैठे हो, हम तो बैठे हुए नहीं हैं, हम तो पैसा दे के आपसे बिजली ले रहे हैं ना। मेरा आपसे ये कहना है कि हाँ जी, ऐसी सर्दी के अंदर जो है ऐसा बिजली का कटौती का होना बहुत ही गलत है। हमारे बड़े भाई ने बताया आपको, एक तो जैसे मैं गांव से हूँ, लोगों ने घास काटना होता है, कुट्टी, जो आजकल तो मशीनें लगी हुई हैं, मोटर लगी हुई सब मशीनों पर, पुराना समय तो गया। तब वो लाइट ना होने से वो घास नहीं काट पाते किसान, अपने पशुओं को घास डालने में ये परेशानी, जो कट लग रहा है उससे बहुत सारी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का। मेरे घर में खुद पढ़ाई करनी है, कल मेरा इन्वर्टर भी बोल गया, ख़राब हो गया।